Hello everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sindwani, Chapter 11 Mensuration, Exercise 11.2 and question number 7. Question number 7 is the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। बिल्डिंग का जो फ्लोर है उस पे 3000 टाइल्स लगी हुई हैं विच आर रोम्बस शेप्ड, जो कि रोम्बस शेप की हैं, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें? टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, उस फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट फाइंड करनी है एट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें ये फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, जब हमने फ्लोर को पॉलिश करना है तो फ्लोर पे क्या लगी हुई हैं? टाइल्स। कितने टाइल्स लगी हुई हैं? 3000 टाइल्स। तो फ्लोर को पॉलिश करने का मतलब उन 3000 टाइल्स को पॉलिश करना है जो कि फ्लोर पे लगी हुई हैं। तो इट मीन्स जब हमने टाइल्स को पॉलिश करना है मीन्स उन सभी टाइल्स का हमने एरिया फाइंड करना है। वैसे भी कॉस्ट देखो पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, इट मीन्स हमें यहाँ एरिया फाइंड करना है इन 3000 टाइल्स का। और टाइल्स कैसी हैं? रोम्बस की शेप की, जिसके हमें डायगोनल गिवन है। तो हमारे पास डायगोनल्स गिवन है रोम्बस शेप्ड टाइल्स के। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल, जो रोम्बस की शेप की टाइल है उसके डायगोनल कितने हैं? 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया? जो कॉस्ट है हमारी पर मीटर स्क्वायर है, तो इट मीन्स हमें एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही फाइंड कर लेना चाहिए। तो हम पहले से इसको मीटर बना लेते हैं। 45 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 45 अपॉन में 100 मीटर बन जाएंगे। सेंटीमीटर से जब मीटर बनाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाता है। इसी तरह से 30 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 30 अपॉन 100 मीटर बन जाएंगे। तो डायगोनल्स आ गए हमारे पास। और अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वन टाइल। टाइल का एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्योंकि रोम्बस की शेप के हमारे पास ये टाइल्स हैं। तो हाफ डायगोनल 1 है 45 अपॉन 100 और डायगोनल 2 है 30 अपॉन 100। हमने यहाँ कैंसिल नहीं किया, अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और 5 9 जार 5 20 जार ये कैंसिल हो गया। 9 3 जार 27 और 2 2 जार 4 और साथ में 2 जीरो है तो 400 ये आ जाएगा। 27 अपॉन 400 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारी एक टाइल का एरिया। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या आ जाएगा? वन टाइल का एरिया हमारे पास 27.400 है, तो 3000 के लिए 3000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 2 जार 4 और ये भी 2 से कैंसिल हो गया। 2 15 जार 30। तो 27 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 405 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ 3000 टाइल्स आ गया है। इसको यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने सम अभी करना है। तो हम लास्ट में जो आंसर होता है उसको डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं और बीच में जो भी आंसर हमारे फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उनको एज इट इज लेते चलते हैं, क्योंकि हमें आगे इसको अभी और सोल्व करना है। 3000 टाइल्स का एरिया आ गया 405.2 मीटर स्क्वायर। अब इन 3000 टाइल्स को हमने पेंट करना है तो हमें पेंटिंग की कॉस्ट निकालनी थी पॉलिशिंग द फ्लोर। फ्लोर को पॉलिश करना है तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या था? जो एरिया ऑफ फ्लोर है वो किसके इक्वल था? इक्वल्स टू एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, यानी कि 405 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट फाइंड करनी है अब हमें। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर के गिवन है हमें ₹4। 1 मीटर स्क्वायर पे
पॉलिश करने की कॉस्ट है ₹4 और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ये पॉलिश करना है हमने, ये एरिया आया हमारा 405 अपॉन में 2 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू में 405 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 5 ज़ार 10 एंड 2 4 ज़ार 8। तो ये आ गया हमारे पास ₹810। तो उस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने की कॉस्ट हमारे पास ₹810 आई है। तो जो एक चीज़ हमने खास तौर पे ध्यान रखनी थी कि जो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग गिवन थी वो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग गिवन थी, और जो टाइल्स थी उसकी जो डायगोनल्स थे उसकी जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में गिवन थी। तो उसको पहले हमने स्टार्टिंग में ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि जो हम कॉस्ट है वो मीटर स्क्वायर में इजीली फाइंड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, then find the length of the side along the river. मीन्स क्या गिवन है हमें, मोहन जो खरीदना चाहता है एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है, जो कि हमें यहाँ दिखाया हुआ ये फील्ड है ट्रेपीजियम शेप का, जिसकी एक साइड तो रोड की तरफ है और दूसरी साइड क्या है उसके, रिवर है। यानी रोड और इधर रिवर के बीच में ये ट्रेपीजियम शेप का फील्ड है जिसको वो खरीदना चाहता है। और क्या बताया हमें, जो इसकी इट्स साइड अलोंग द रिवर, इसकी जो ये रिवर वाली साइड है इज पैरेलल, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू एंड ट्वाइस, ये इसके पैरेलल भी है और इससे ट्वाइस मतलब इससे डबल भी है अलोंग द रोड। यानी जो रिवर वाली साइड है वो रोड वाली साइड से पैरेलल भी है और उसका ट्वाइस मतलब डबल भी है। इस हमें फील्ड का एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जिसको हम हाइट कहते हैं, ये 100 मीटर हमें गिवन है। और हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर की तरफ जो ये साइड है ये हमें फाइंड करनी है। तो हम लेट साइड अलोंग द रोड, रोड वाली साइड हमें नहीं पता, लेट साइड अलोंग द रोड इक्वल्स टू x मीटर, कि जो रोड की तरफ साइड है उसको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि रिवर साइड का तो हमें पता है कि वो रोड वाली साइड से डबल है और रोड वाली साइड हमें पता नहीं है, इसलिए हमने लेट किया है साइड अलोंग द रोड x मीटर। देन अगर ये रोड साइड x मीटर है तो साइड अलोंग द जो रिवर आएगी वो क्या आएगी, 2 × x, 2x मीटर। क्यों, क्योंकि बताया हुआ है जो साइड रिवर की तरफ है वो रोड वाली साइड से ट्वाइस है, ये दिया हुआ है पैरेलल एंड ट्वाइस। तो हमारे पास दोनों साइड्स आ गई, इस ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड की हमारे पास दोनों साइड्स आ गई x और 2x। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यानी कि हाइट गिवन है हमें कितनी, 100 मीटर। इसके अलावा और क्या गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, ये भी गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। जो ट्रेपीजियम की शेप का फील्ड था उसका एरिया हमें गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इस फील्ड की हमें दोनों पैरेलल साइड्स पता चल गई, एक x और दूसरी 2x। हाइट यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड हमें गिवन है 100 मीटर, एरिया गिवन है। तो जब हमें एरिया गिवन है और 2 साइड्स भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पुट कर दिया, इक्वल्स में हमें 10,500 गिवन है। तो हाफ इंटू हाइट गिवन है हमें 100 मीटर, वो पुट कर दी, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या थी, x मीटर और 2x मीटर, x प्लस 2x। और ये किसके इक्वल है, 10,500 के। कैंसिल कर लिया, 2 1 जार 2 50 जार, ये आ गया 50 इंटू x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू में 10500। तो 53 जार 150x
150x किसके इक्वल है? 10500 के। तो x किसके इक्वल होगा? 10,500 के अपॉन में 150 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। हम देख रहे हैं 15 की टेबल में 105 आ रहा है। 15 6 जार 90 एंड 15 7 जार 105। 15 7 जार 105 और एक जीरो साथ में बची हुई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 70 आ जाएगा। तो x क्या आ गया हमारे पास? 7। तो x थी साइड अलोंग द रोड, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 70। सो साइड अलोंग द रोड x इक्वल टू 70 मीटर। और हमें क्या बतानी थी? साइड अलोंग द रिवर। साइड अलोंग द रिवर। और जो रिवर के अलोंग साइड थी वो क्या थी? 2x, यानी कि 2 × 70 140 मीटर। तो यही फाइंड करना था हमने। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर 140 मीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा 140 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. एक प्लेटफॉर्म है जिसका ऊपर का जो सरफेस है वो ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है। रेगुलर मीन्स उसकी सभी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है। जैसे ये एक साइड 5 मीटर दी हुई है, तो ये सारी साइड्स 5 5 और 5 मीटर की ही हैं। ये सारी साइड्स इसकी 5 मीटर की हैं। और फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। और इस ऑक्टागन की शेप का जो ये सरफेस है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम ऑक्टागन का सीधा ही एरिया फाइंड कर ले। तो हमने इस ऑक्टागोनल सरफेस को डिवाइड कर लिया है ट्रेपीजियम। ये फर्स्ट फिगर है, ये फिगर 1 काट दी ऊपर से, जो कि हमें ट्रेपीजियम दिख रही है, क्योंकि ये हमें 4 मीटर इसकी हाइट गिवन है। ये साइड इसकी 11 मीटर गिवन है। और ये हमारे पास क्योंकि रेगुलर था तो ये साइड कितनी आ गई? 5। तो इस फिगर में ये 11 मीटर, ये 5 मीटर, ये ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स हो गई और 4 मीटर इसकी हाइट हो गई। इसी तरह से ये जो बीच में ये फर्स्ट फिगर बन गई हमारे पास ट्रेपीजियम, और ये बीच में जो फिगर बन गई है इसकी अपोजिट साइड सेम है। ये 5 और ये 5, ये 11 मीटर है तो ये भी 11 मीटर होगी। रेक्टेंगल बन गया एक हमारे पास। तो इस सेकंड फिगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और ये जो थर्ड फिगर है सेम टू सेम फर्स्ट फिगर के जैसी है, क्योंकि इसमें भी 11 और 5 की पैरेलल साइड्स है सेम इसकी तरह। और इसकी हाइट भी 4 मीटर की होगी, क्योंकि ये रेगुलर फिगर थी तो ये शेप और ये शेप बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से इस ऑक्टागन की जो फिगर थी उसको हमने 3 फिगर्स में स्प्लिट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया या डिवाइड कर लिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट ट्रेपीजियम बन गया, सेकंड रेक्टेंगल बन गया और थर्ड हमारे पास फिर से ट्रेपीजियम बन गया जो फर्स्ट के इक्वल है। तो इस टोटल फिगर जो हमारे पास ऑक्टागोनल सरफेस है इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दीज 3 सरफेसेस। सो एरिया ऑफ गिवन रेगुलर ऑक्टागन इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम फिगर 3। इन तीनों का एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो इस टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ फिगर 1, जो कि क्या है हमारे पास? ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है पैरेलल साइड्स होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए हमारे पास। तो एरिया निकालना है इसका। इसकी पैरेलल साइड्स है हमारे पास 11 मीटर और 4 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स जो कि फिगर में दिखाया गया ये 4 मीटर, जो कि हाइट है हमारी 4 मीटर। पैरेलल साइड्स 11 मीटर और 5 मीटर है ये, और ये हाइट 4 मीटर है। सो एरिया क्या हो जाएगा इसका? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये आ गया हमारे पास हाफ इंटू हाइट है 4 और पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? 11 प्लस 5। तो ये आ गया हाफ इंटू 4 इंटू 16 2 जार, और ये आ गया 16 2 जार 32 मीटर स्क्वायर। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया आ गया। उसके बाद हमारे पास हमें निकालना है एरिया ऑफ फिगर 2, जो कि क्या है? रेक्टेंगल है।
तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ हमें देखो दिखाई हुई है इस फिगर में। लेंथ हमारे पास क्या है, ये 11 मीटर और ब्रेथ कितनी है, 5 मीटर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ थी हमारे पास 11 और ब्रेथ थी हमारे पास 5, तो ये आ गया 11 5 जार 55 मीटर स्क्वायर। और जो फिगर 3 थी उसका एरिया जो है, एरिया ऑफ फिगर 3 दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिगर 3 क्या थी, ट्रेपीजियम, उसका एरिया दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसके इक्वल है, वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट का जो एरिया था वही सेम 3 का है क्योंकि दोनों की पैरेलल साइड्स भी सेम है और हाइट भी वही की वही आएगी क्योंकि रेगुलर फिगर थी। तो ये कितना हो गया, उसका एरिया हमारे पास आया था 32 मीटर स्क्वायर, तो इस थर्ड वाली का भी क्या आ जाएगा, 32 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर, जो हमें फिगर गिवन है उसका एरिया क्या हो गया, फर्स्ट हमने निकाला 32 मीटर स्क्वायर ट्रेपीजियम का एरिया, सेकंड हमने निकाला 55 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया, प्लस में 32 मीटर स्क्वायर अगेन ट्रेपीजियम का एरिया, ऐड कर लेंगे 2 + 5 7 7 + 2 9 3 + 5 8 8 and 3 11 119 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने ये जो हमें फिगर गिवन रेगुलर ऑक्टागन, उसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके उसका एरिया फाइंड कर लिया, जो कि कितना आ गया हमारे पास 119 मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है हमारा 119 मीटर स्क्वायर। तो साथ साथ बेटा आप इन सब सम्स को रिवाइज करते रहो क्योंकि जब तक आप खुद रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये सम्स अच्छे से नहीं आएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।